रखते हैं, दूसरों को यश कमवाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। इस भूमिका में हमारे महात्मा पांडे जी हमेशा रहते और इनकी लेखनी से जो निर्माण हुआ उसको पाकर के आज कितने लोग नाम और जस कमा रहे होंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन परमात्मा ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी कृपा रखता है और सरस्वती माँ की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि ऐसे लोग परमात्मा को मानने वाले होते, भक्त होते। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामना। आप ऐसे ही निरंतर काम करते हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ उत्सव हो रहा है, लेकिन कंस की चिंता बढ़ी हुई है, कंस परेशान है। उसने अपने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, जितने मंत्री लोग थे सबको बुलाया, कहा करे यार मैं तो बड़ा परेशान हूं, वो कन्या जन्मी, 8वां पुत्र नहीं पुत्री हो गई हो, और वो भी जाके ऊपर कह रही है कि तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, मैं तो बड़ा परेशान हूं। जो मंत्री थे ना, जो उनके साथ रहने वाले लोग थे, वो भी कम थोड़े ही थे। बोले महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता, केवल एक बार आप आदेश दें। एवं चेतर्हि भोजेन्द्र पुरग्राम प्रजादिषु अनिर्दशान् निदर्शांश्च हनिष्यामोऽद्य वै शिशून्। आप एक बार आदेश दें, छोटी छोटी जो अहिरों की बस्ती हैं, जो नगर हैं, जो गांव हैं, उनमें हम लोग अपने लोगों को भेजेंगे और 10 दिन के भीतर जो भी बच्चे जन्म लिए होंगे, कुछ आगे पीछे भी इर्द गिर्द में भी जिनका जन्म हुआ होगा, उन सभी शिशुओं को मार डालेंगे। आपका काल उसी में से तो कोई होगा ना, आपको चिंता करने की आवश्यकता। इधर त्रयोदशी तिथि आ गई और त्रयोदशी तिथि की आते ही गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिकीयं कर्म धातुं कुरुतवः। नंद बाबा नौजवान गोपों को बुलाते, कहते देखो हम लोग जा रहे हैं वार्षिक कर देने के लिए, कर जमा करने के लिए मथुरा कंस के यहाँ, और अब इस गोकुल की रक्षा की जिम्मेवारी पूरी तुम लोगों की है। आप लोग गोकुल की रक्षा करते रहना, मेरे घर की रक्षा नहीं। किसकी रक्षा? पूरे गोकुल की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेवारी। हम लोग जा रहे हैं, लेट करेंगे तो महाराज क्रोधित हो गए तो अच्छा नहीं होगा। ये जो वृद्ध लोग थे, वो कर में दूध दही माखन मिश्री जो भी था, ये लोग पूरे साल इकट्ठा करते थे, घी मलाई सब बनाते थे, और इसके बाद ये सब लेके जाते थे और महाराज को कर के रूप में देते। ये त्रयोदशी के दिन जाते हैं और वहां कर दिया, और कर दे के निकले तो मित्र वसुदेव जी मिलने आते हैं। वाह क्या मित्रता है, दोनों मित्र मिलते हैं ना, मित्र मिलते हैं, एक दूसरे से चिपक गए, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। नंद बाबा जिनके घर लगातार उत्सव हो रहा है, नंद बाबा कह रहे हैं मित्र मैं तुम्हारे दुख से बड़ा दुखी हूं। इस पापी, इस अत्याचारी कंस ने क्या नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम दोनों को कारागार में डाल दिया, तुम्हारे बच्चों की हत्या कर दी,
8वीं पुत्री हुई, उसको भी उसने मारने का प्रयास किया। मैं बड़ा व्यथित, बहुत दुखी, लेकिन मित्र क्या करे, हमारे हाथ में कुछ, यदि हमारे पास शक्ति होती तो उस कंस को आज ही जान से मार डालता मैं। कौन कह रहा है? वो जिसके घर कई दिनों से खुशी ही खुशी है, और जो जेल से निकला है, जिसके 8-8 बच्चे मारे गए हैं, जिसकी पत्नियां जगह जगह छिपके अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में लगी हुई हैं। कोई गोकुल में है रोहिणी के रूप में, तो और भी पत्नियां जगह जगह अपने रिश्ते में जाकर के कंस के भय से छिपी बैठी हैं। वो कह रहा है कि महाराज नंद बाबा, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है, मैं तो ईश्वर को बारंबार धन्यवाद दे रहा हूं कि हे परमात्मा, तुम्हारी कितनी कृपा है। सच में ये बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा के घर में देर होती अंधेर। आपने अच्छा किया था, जिसके चलते आपके घर में लाला आया है, मैं सुन करके मुग्ध हो गया हूं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। इसी चीज को गोस्वामी जी ने कहा है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी,